और एक कैंटीन की जो लेडी है वो अनाप शनाप कुछ बोल रही है, जिसको सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोफेसर चौधरी की जो डेडिकेशन है इंस्टीट्यूशन के की लिए। लोगों की भी एप्लीकेशंस है हमारे पास जो कि उनके साथ भी ओवर प्राइसिंग की उनसे अधिक रेट लिए जा रहे हैं और रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जा रही है। तो प्रशासन ने छात्रों के सामने कॉन्ट्रैक्टर को बुला के कई बार जो है मौखिक रूप से उनको इस बारे में उनको आगाह किया कि कृपया आप नियमों का पालन। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में राजीव गांधी राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में कैंटीन विवाद को लेकर कॉलेज स्टाफ और यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रशिक्षुओं ने कैंटीन संचालिका द्वारा कॉलेज प्रधानाचार्य पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। ज्ञात रहे कि कॉलेज में कैंटीन चलाने वाली महिला ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से कॉलेज प्रधानाचार्य पर आरोप लगाए थे कि उसे बिना वजह और बिना किसी प्रकार का नोटिस दिए कॉलेज से कैंटीन हटाने के आदेश दे दिए गए हैं और ज़बरदस्ती कैंटीन बंद करवा दी गई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रशिक्षु और स्टाफ के सदस्य। 1.5 गुना पैसे दिए हुए हैं बिना कुछ ऑब्जेक्शन के दिया है उनको। उनके पास गूगल पे की हिस्ट्री भी होगी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास गूगल पे की हिस्ट्री होगी, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी हिस्ट्री होगी। और इवन की स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, कुछ फैकल्टी कुछ स्टाफ की लोगों की भी एप्लीकेशंस है हमारे पास जो कि उनके साथ भी ओवर प्राइसिंग की गई है। जो टिफ़िन सिस्टम वाले में जो इनका रेट इन्होंने इस अकॉर्डिंग सेट किया था कि जो 3 टाइम खाना लेते हैं उनको वो 28 या 30 इतना चार्ज करेंगे पर मील, और जो एक ही बारी ले रहे हैं सिर्फ वंस कोई एक मील उन्होंने ली है उनको मिनिमम 40 मैक्सिमम 50 भी गया, उससे ज़्यादा भी गया है, ओवर चार्जिंग की हुई है। कॉलेज के रिगार्डिंग यहाँ पे की जा रही हैं जिसमें आपका नाम भी उसमें उभर कर आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय अपने कार्य को बखूबी करता है। प्रशासन छात्रों के लिए, छात्रों के हितों के लिए और जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। जो हमारी सरकार का मैंडेट है, जैसी हमारी सरकार चाहती है और जो हमारे छात्रों के हितों में है, वो प्रशासन, कॉलेज प्रशासन उस कार्य को करने के लिए बाध्य रहता है। कैंटीन के विषय में ये मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के समय में काफ़ी समय तक कैंटीन हमारे कॉलेज की बंद रही है और कोविड में पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ गया था। और कोविड के बाद जब छात्रों की हमेशा, क्योंकि कैंटीन यदि कॉलेज में ना चले तो छात्रों को दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे छात्र केवल मात्र पढ़ाई करने वाले छात्र नहीं होते, अपितु अस्पताल में जो है एज ए डॉक्टर भी कार्य करते हैं। तो यूजुअली वो वहाँ से लेट ड्यूटी से आते हैं तो उनको खाने की दिक्कत होती है। तो प्रशासन ने नियमों के तहत एक कैंटीन, कॉलेज कैंटीन जो है उसका आवंटन किया था। लेकिन वक्त के साथ जब हम प्रशासन के पास बहुत बार ये कंप्लेंट्स आई कि जो हमारे कॉलेज के कंट्रैक्टर हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, जो प्रशासन ने रेट तय किए थे उनसे अधिक रेट लिए जा रहे हैं और रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जा रही है। तो प्रशासन ने छात्रों के सामने कंट्रैक्टर को बुला के कई बार जो है मौखिक रूप से उनको इस बारे में उनको आगाह किया कि कृपया आप नियमों का पालन करें, जो तय नियम कानून है उससे बाहर ना जाएं। यदि आप उससे बाहर जाएंगे और छात्रों को दिक्कत होगी तो प्रशासन को अपना कानून के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार मौखिक चेतावनी छात्रों के सामने देने के उपरांत भी वो जो ओवर चार्जिंग की प्रक्रिया थी, गार्बेज मिसमैनेजमेंट और सबसे बड़ी बात जो छात्रों के साथ वहाँ का स्टाफ मिसबिहेव कर रहा था, वो कंप्लेंट्स हमारे पास निरंतर आती रही। जब ये कंप्लेंट्स सैकड़ों में हमारे पास पहुँच गई तो कॉलेज प्रशासन ने ये मामला कॉलेज कैंटीन कमेटी को सौंप दिया। एक कॉलेज कैंटीन कमेटी होती है जिसमें जो है कुछ सीनियर प्रोफेसर्स और छात्र प्रतिनिधि होते हैं। कॉलेज कैंटीन कमेटी ने ये सारे मामले को इंक्वायर किया और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने ये बात को लिखित में माना कि मैं ओवर चार्जिंग करती रही हूँ और हमसे गलतियाँ हुई हैं, पर हमारे को जो है हम आगे गलती नहीं करेंगे। ये उन्होंने लिखित में माफ़ीनामा दिया और लिखित में कैंटीन के कमेटी के सामने एडमिट किया। उस कमेटी में कम से कम शायद 6 लोग उस कमेटी के मेंबर रहते हैं। कमेटी ने जब उस सारी बात को इवैल्यूएट किया और इवैल्यूएट करने के बाद कमेटी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद भी सुधार ना होने पर नियमों के तहत उसको नोटिस भेजे गए और नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने अपने जो है क्रियाकलाप में कोई सुधार नहीं किया। तो अंततः कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर प्रशासन ने वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया।
लेकिन यहाँ सारा मामला ये रहा है कि वो शायद कंट्रैक्टर जो हैं एक महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके अक्सर जो है वो प्रशासन पे और जो कमेटी के लोग थे उनके ऊपर अनर्गल उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो कि बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि हमारी कमेटी में पूर्णतः समर्पित लोग जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में और कॉलेज में कार्य करते हैं, जो मरीजों की सेवा में 24/7 जो है हमेशा लगे रहते हैं। तो मेरा यही इस बारे में कहना, यदि आप सिर्फ जो कैंटीन की कॉन्ट्रैक्टर थी उनका सिर्फ अपना खींच मिटाने का जो बिल्कुल नियमों के तहत, जैसे सब टीचर्स जानते हो, सब स्टूडेंट्स ने भी कंप्लेंट्स करी बहुत सारी, और मैं पर्सनली यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट करता था, तो उसमें सारा का सारा इस कैंटीन वालों को फैसिलिटेट करने के लिए हमने जो वहाँ पे खाने पीने का सब इनसे लिया, और उसमें भी इनकी चार्जेस के सिस्टम अलग थे। चाय के साथ कप के पैसे अलग, समोसे के साथ प्लेट के पैसे अलग, समोसे के चार्जेस अलग हैं, प्लेट के अलग हैं। तो हमने फिर भी उसको इग्नोर करा कि चलो कोई बात नहीं, 2-4-5 रुपये की, अपने अंदर का आदमी है। लेकिन उन्होंने बार बार उनकी हर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा, जो बाहर का कोई आदमी हमारा गेस्ट आता है उसके अगर वो उसको लंच करने जाता तो उससे ज़्यादा चार्जेस करते थे। उसकी कंप्लेंट्स बार बार हुई और उसी कंप्लेंट उनको निकाल दिया गया। अब वो सिंपल सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं कि वो एक फ़ीमेल हैं और प्रिंसिपल जो है मेल है, तो वो उसके किसी प्रकार के चार्जेस लगा रहे हैं। और ये मुझे तो लगता है कि जिसने वो मीडिया में जो चार्जेस लगा रही है वो तो उसका तो अपनी समझ है, लेकिन जिसने मीडिया में डाला है, जो खुद को पत्रकार बोलते हैं, उनको कम से कम इतना तो समझ होना चाहिए कि उसको दूसरे का व्यू पॉइंट भी लेना चाहिए। आप सिंगल पॉइंट एजेंडा डाल रहे हैं तो किस प्रकार की पत्रकारिता है ये? तो मुझे तो उनके पत्रकार होने पर भी शक हो रहा है। और इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल भी मीडिया में बिना जांच पड़ताल के सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रिंसिपल या एक टीचर या एक स्टूडेंट की बात नहीं, ये पूरे कॉलेज को की इमेज को टार्निश करती हैं। और हमारी इमेज आपको पता है, बिकॉज हम तो पब्लिक डीलिंग में हैं, सब लोग जानते हैं, और वो सिद्ध है जो उस पर कमेंट्स आ रहे थे उसी से पता लग जा रहा था कि लोग कितना जानते हैं और कितना बिल्कुल सही इस चीज़ को नकार रहे थे इनकी न्यूज़ को। और एक कैंटीन की जो लेडी है वो अनाप शनाप कुछ बोल रही है, जिसको सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोफेसर चौधरी की जो डेडिकेशन है इंस्टीट्यूशन के लिए और पेशेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए, उसको अप्रिशिएट करना ही हमारा फ़र्ज़ है। और अप्रिशिएट सिर्फ हमें ही नहीं करना चाहिए, पपरोला के लोगों को भी करना चाहिए, जो फैसिलिटी उनको मिलती है। और जो वो अनाप शनाप बोल रही है, मुझे नहीं लगता उसमें 1% भी सच है, 1%, आधा % भी सच नहीं है। जैसे कि सर ने कहा कि स्टूडेंट्स की भी कंप्लेंट्स आई, मैं तो सबकी नहीं बोलूँगी, मैं अपनी ही बोलूँगी। एक बार मैंने भी ऑर्डर किया था और ओवर चार्ज किया उसने, फिर बात करी उससे, फिर कहती मैं वापस कर दूँगी, वापस तो कर दिया। लेकिन अगर हम बीच में इंटरप्ट नहीं करते तो नहीं भी करती, चाहे 10 रुपये की बात हो, 20 रुपये की बात हो, लेकिन बात तो बात ही है ना। तो मतलब वीडियो तो मैंने पूरा सुना भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था उसका कॉलेज के अगेंस्ट बोलना। और ऐसा भी नहीं है कि हम उसकी फेवर करें या इसकी फेवर करें, फेवर करने की कोई बात नहीं है। जो वीडियो बिल्कुल गलत मैसेज पर्कुलेट हो रहा है और हमारे कॉलेज का इमेज जो है वो ख़राब हो रहा है। हम तो जल्दी इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। और ये वीडियो जिसने डाला है उसको भी समझ होनी चाहिए कि मैं पहले दूसरा व्यू पॉइंट लेता, उसके बाद मैं वीडियो कहीं डालता।